कहते हैं कि जब किसी अपने को जिंदगी बचाने की बात आती है तो इंसान अपनी हर सीमा को पार कर जाता है। महाराष्ट्र की रहने वाली लता भगवानकरे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी महिला जिसने जिंदगी में कभी मैराथन दौड़ी ही नहीं थी, जिसके पैरों में महंगे रनिंग शूज तो दूर, जूते तक नहीं थे, चप्पल तक नहीं थी, जिसने साड़ी पहनकर और नंगे पैर दौड़ लगाई, लेकिन सामने सिर्फ एक मंजिल थी, अपने पति का इलाज करवाना। 60 साल की उम्र में लता ने एक ऐसी दौड़ लगाई जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। ये दौड़ किसी मेडल या शोहरत के लिए नहीं थी, बल्कि पति की जिंदगी बचाने के लिए थी। महाराष्ट्र के बारामती की रहने वाली लता भगवानकरे और उनके पति भगवानकरे साधारण जीवन जीते थे। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। परिवार की जिम्मेदारियों और बेटियों की शादियों में उनकी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। आमदनी इतनी थी कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाए, यही बहुत था। लेकिन साल 2013 में अचानक परिवार पर ऐसा संकट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लता के पति भगवान को दिल से जुड़ी गंभीर परेशानी हुई। डॉक्टरों ने एमआरआई समेत कई जांच कराने की सलाह दी। इलाज और जांच के लिए करीब 5,000 रुपए की जरूरत थी। लता के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। उन्होंने मदद के लिए आसपास के लोगों से संपर्क किया, लेकिन पर्याप्त पैसे नहीं जुट सके। पति की तबीयत लगातार खराब हो रही थी और दवाइयों का खर्च भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन लता ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक स्कूल में काम करना शुरू किया ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे जुटाए जा सके। इसी दौरान उनकी नजर एक ऐसी जानकारी पर पड़ी जिसने उनकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल दी। बारामती में सीनियर सिटीजन्स के लिए मैराथन होने वाली थी और सबसे खास बात थी मैराथन जीतने वाले को मिलने वाली पुरस्कार राशि। लता ने फैसला कर लिया कि वह इस दौड़ में हिस्सा लेंगी। समस्या ये थी कि उन्होंने इससे पहले कभी मैराथन दौड़ी ही नहीं थी। उनके पास दौड़ने के लिए कोई खास कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे और तैयारी के लिए भी सिर्फ कुछ ही दिन बचे। लेकिन जब मकसद पति का इलाज हो तो मुश्किलें छोटी लगने लगती है। लता ने दौड़ की तैयारी शुरू कर दी। वह सुबह सुबह अभ्यास करती, कभी पानी से भरी बाल्टियां लेकर दौड़ती तो कभी उबड़ खाबड़ रास्तों पर अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करती। उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर थी, दौड़ की फिनिशिंग लाइन और उसके बाद मिलने वाली वो रकम जिसने पति का इलाज कराया जा सके। आखिरकार मैराथन का दिन आ गया। एक तरफ थे वे प्रतिभागी जो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, रनिंग ड्रेस, स्पोर्ट शूज और मैराथन का अनुभव। दूसरी तरफ थी लता, साड़ी पहने हुए, नंगे पैर और पहली बार किसी मैराथन में हिस्सा लेने के लिए तैयार। शुरुआत में आयोजकों ने उन्हें दौड़ में शामिल करने से आपत्ति जताई, लेकिन लता ने अपनी मजबूरी बताई। उनके लिए सिर्फ प्रतियोगिता नहीं थी, ये उनके पति के इलाज का रास्ता था। और फिर शुरू हुई वो दौड़ जिसने लता भगवानकरे को हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी और अलग पहचान दे दी। नंगे पैर दौड़ती लता के सामने रास्ते की मुश्किलें खड़ी हुई थी। कहीं पत्थर थे, कहीं उबड़ खाबड़ रास्ता, कहीं लता रुकी नहीं। उन्हें ना दर्शकों की तालियों की चिंता थी, ना अपनी जीत की। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, पति का इलाज। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार लता कर रही थी। उन्हें मैराथन जीत ली। फिनिशिंग लाइन पार करते ही उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें पुरस्कार राशि मिली और इसी रकम से उनके पति की जरूरी जांच और दवाइयों का इंतजाम किया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उनके पति को दिल से जुड़े समस्या का इलाज शुरू किया और उन्हें जरूरी दवाइयां दी गई। लेकिन लता की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उनकी इस असाधारण दौड़ की खबरें लोगों तक पहुंचने लगी। लोग मदद के लिए आगे आए। कई लोगों और संस्थाओं ने आर्थिक सहायता भी दी, लेकिन लता दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने 2 और मैराथन में हिस्सा लिया और उन्हें भी जीत लिया। यानी एक ऐसी महिला जिसने 60 साल की उम्र में पहली बार मैराथन दौड़ी थी, वह आगे चलकर लगातार दौड़ती रही। लता भगवानकरे की कहानी हमें यह दर्शाती है और बताती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत इंसान को आगे बढ़ाने की ताकत देती है। कभी जिस महिला के पास पति के इलाज के लिए कुछ हजार रुपए तक नहीं थे, उसी महिला ने अपने नंगे पैरों को हौसला बनाया और मैराथन की फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गई। उनकी ये कहानी आज भी यही संदेश देती है, जब मकसद मजबूत हो तो रास्ते की मुश्किलें इंसान की रफ्तार को रोक नहीं सकती।